नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सिंध न्यूज टीवी। क्योंकि अब सच सुनेगा इंडिया। चीनी मीडिया से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर तिब्बत के नजदीक 20 मार्शल आर्ट ट्रेनरों को भेजने की जानकारी बाहर आई है। जानकार बता रहे हैं ये एक माइंड गेम हो सकता है, जबकि भारतीय सेना ने अपने घातक कमांडो का दस्ता पहले ही उस एरिया में तैनात कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने ममता से पूछा सवाल, अनुच्छेद 370 हटने से आपको क्या दिक्कत है। वो वर्चुअल रैली के दौरान बंगाल की जनता से मुखातिब थी। विशेष इंटरव्यू में बोले गृह मंत्री अमित शाह। ओछी राजनीति में उतरे राहुल गांधी, संसद में करेंगे चर्चा। और उन्होंने चुनौती दी कि भारत चीन मुद्दे पर वो चर्चा के लिए सामने आए। बीजेपी पर कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं का तीखा प्रहार। चीन से जमीन वापस ले पीएम मोदी। अब भारत चीन विवाद के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। चीनी मीडिया के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर तिब्बत भेज रहा है। 15 जून से पहले भी चीन ने मार्शल आर्ट लड़ाकों को तिब्बत भेजा था। हालांकि भारतीय सेना ने के घातक कमांडो वहां पहले से ही मौजूद हैं। सेना के हर यूनिट में घातक कमांडो होते हैं, जो हथियारों के साथ लड़ाई के अलावा बिना हथियारों की लड़ाई में भी माहिर होते हैं। चीन अपने इस कदम के जरिए भले ही माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना में घातक कमांडो पहले से ही वहां उस एरिया में तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय सेना के घातक कमांडो बिना हथियार की लड़ाई में माहिर होते हैं और दुश्मन को आमने सामने की लड़ाई में चित कर देते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बंगाल में भाजपा की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने, नागरिकता संशोधन कानून CAA व 3 तलाक खत्म किए जाने से ममता बनर्जी व तृणमूल कांग्रेस को क्यों दिक्कत है। राम मंदिर के मुद्दे पर भी घेरते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तृणमूल व ममता ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। उन्हें इस मुद्दे पर देश को बताना चाहिए कि वह इस फैसले के साथ है या विरोध में। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना व आयुष्मान भारत योजना अब तक बंगाल में लागू नहीं किए जाने को लेकर उन्होंने सवाल किया कि उन्हें गरीबों की भलाई में इतनी परेशानी क्यों है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह सीमा पर जारी तनाव के दौरान चीन और पाकिस्तान को पसंद आने वाले बयान दे रहे हैं। शाह ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है और अब 1962 से आज तक 2-2 हाथ हो जाए। और चीनी सेनाओं के बीच गलवान घाटी में हिंसक और कोरोना वायरस संकट को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। शनिवार को कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं से मोदी सरकार और बीजेपी पर एक साथ हमला बोला गया। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। चीन की इस दुस्साहसपूर्ण घुसपैठ से भारत की सरजमी वापस लेनी चाहिए। मोदी सरकार के रुख पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और चीन से लगी सीमा को लेकर मोदी सरकार के रुख पर सवाल खड़ा किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस बारे में प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और चीन की इस दुस्साहसपूर्ण घुसपैठ से भारत की सरजमी वापस लेनी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि सैटेलाइट इमेज सेना के जनरलों और सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा इन चित्रों का विश्लेषण प्रदर्शित करते हैं कि 6 जून 2020 से पहले और बाद में पैंगोंग झील में फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच भारतीय इलाकों में चीनियों ने नए सैन्य ढांचे खड़े किए हैं। यह चिंता की बात है। 15 और 16 जून के दरमियान रात को 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल B संतोष बाबू सहित हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। मोदी गवर्नमेंट के पास कोविड-19 को हराने की कोई योजना नहीं है। बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा आधा सच बोलने में माहिर है।